जय मसीह की सुपर किड्स, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम एवरीवन। आइए हम आज का प्रोग्राम प्रार्थना से स्टार्ट करें। बच्चों, अपने हाथों को जोड़िए और आंखें बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सब बच्चे आपसे प्रार्थना करते हैं। आज हम जो भी सीखेंगे उसमें आप हमारी सहायता करें। आपके वचनों का जीवन में उपयोग करूं, उसमें आप मेरी हेल्प करें। थैंक यू जीसस, आमीन। अब है प्रेज टाइम। आइए हम नाचकर गाकर प्रभु की स्तुति करें। चलो चले उसके मार्ग पर चले, प्रभु कहते हैं आओ चले। चलो चले उसके मार्ग पर चले, प्रभु कहते हैं आओ चले। आज्ञा उसकी मान कर चले, आज्ञा उसकी मान कर चले, उसके वचन को परख कर चले, उसके वचन को परख कर चले। चलो चले उसके मार्ग पर चले, प्रभु कहते हैं आओ चले, प्रभु कहते हैं आओ चले। अब है स्टोरी टाइम। सभी ध्यान से आज की स्टोरी सुने। बच्चों, मुझे आशा है आपको याद होगा कि हमने पिछले समय देखा था कैसे संसार में पाप बढ़ गया था। परमेश्वर उन्हें देखकर निराश हुए और संसार को नष्ट करने का निश्चय किया। परंतु उस समय एक सही परिवार नूह का था। परमेश्वर ने उसे नाश करना न चाहा, इसलिए यहोवा ने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने को कहा। आइए बच्चों, हम देखते हैं उसके आगे क्या हुआ। यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। यहोवा ने सभी जाति के पशुओं में से 7 जोड़े यानी 7 पेयर्स, वैसे ही आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े जहाज में लेने को कहा, ताकि वे नाश न हो। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने बच्चों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। 7 दिनों के बाद जल प्रलय पृथ्वी पर आने लगा। बारिश 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। पानी पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे वे सब डूब गए। फिर सभी जीवित प्राणी जो पृथ्वी पर थे जल प्रलय के कारण मर गए और केवल नूह और उसके संग जो जहाज में थे वे ही बच गए। जल प्रलय 150 दिन 150 दिन तक रहा। फिर पानी पृथ्वी से लगातार कम होता गया। कुछ दिनों के बाद नूह ने जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया
तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर नूह ने एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। वह कबूतरी बार घूमकर कोई सूखी जगह नहीं मिली, इसलिए वापस जहाज में आ गई। फिर 7 दिन के बाद नूह ने फिर से वही कबूतरी को बाहर उड़ा दिया और कबूतरी घूमकर चोंच में एक पत्ता लाई। फिर और 7 दिन के बाद नूह ने कबूतरी को वापस उड़ाया और वह जहाज में वापस नहीं आई। इससे नूह समझ गया कि पृथ्वी पर से जल सूख गया है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने परिवार और सारे प्राणियों समेत जहाज में से निकल आ। नूह ने फिर यहोवा को धन्यवाद दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम और आपकी वाचाओं के लिए। नूह के समान आप मुझे भी सही मनुष्य बनाइए ताकि मैं आपकी आज्ञाओं को मानूं। मुझे समझ दीजिए कि मैं कोई बुराई न करूं। धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन। बच्चों, अब समय है वचन याद करने का। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। आज का वचन है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। भजन संगीता 136 वचन 1। Give thanks to the Lord because he is good. His love continues forever. Psalms chapter 136 verse 1। बच्चों, अब है एक्टिविटी टाइम। क्या आप एक्साइटेड है आज के एक्टिविटी के लिए? आइए देखते हैं हमें आज क्या बनाना है। आज हम एक कबूतर यानी एक पिजन बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें एक क्राफ्ट पेपर और एक पेन की जरूरत है। तो आइए हम ध्यान से देखें हम एक क्राफ्ट पेपर से कबूतर कैसे बनाएं।
आपने जो पिजन यानी कबूतर बनाया है उसका फोटो निकालकर आप हमें व्हाट्सएप पर इस नंबर पर जरूर भेजें। बच्चों, अब है क्विज टाइम। सभी रेडी हो जाइए मुझे आंसर्स बताने के लिए। आइए देखते हैं कि आपको स्टोरी कितनी समझ में आई। आज का प्रश्न है, कितने दिन लगातार बारिश पड़ी? For how many days did it rain? ऑप्शंस है 40 days 40 दिन, 20 days 20 दिन, 50 days 50 दिन। कितने दिन लगातार बारिश पड़ी? For how many days did it rain? 40 days, 20 days और 50 days? जल्दी मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताएं। ओके, तो सही उत्तर है 40 दिन, 40 डेज लगातार बारिश पड़ी। बच्चों, अब समय है माय पार्टिसिपेशन। सभी रेडी हो जाइए वीडियोस देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड ऑल। प्रभु की आंखें गर्मियों पर लगी है। साम 34 का 15। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की आंखें गर्मियों पर लगी है। साम 34 का 15। प्रभु की आंखें गर्मियों पर लगी है। बाबा के कागज पर जाली कागज है। प्रभु की आंखें गर्मियों पर लगी है। प्रभु की आंखें गर्मियों पर लगी रहती है। प्रभु की आंखें गर्मियों पर लगी है। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी है। प्रभु की आंखें गर्मियों पर लगी है। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी हैं। परमेश्वर की आंखें गर्मियों पर लगी रहती हैं। प्रभु की आंखें गर्मियों पे लगी है। प्रभु की आंखें गर्मियों पर लगी है। परमेश्वर की आंखें गर्मियों पर सदा तक लगी रहती हैं। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी हुई है। प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी है। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है। प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी है। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी है। परमेश्वर की आंखें धर्मों पर लगी रहती है। प्रभु की आंखें धर्मों पर लगी। परमेश्वर की आंखें धर्मों पर लगी रहती है। प्रभु की आंखें धर्मों पर लगी। वेरी गुड प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने बहुत अच्छे से वचन याद किया और बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइम भी हम आपका क्राफ्ट वर्क और वचन यहाँ डिस्प्ले करें तो व्हाट्सएप पर हमें ज़रूर भेजें। गॉड ब्लेस यू बच्चों। अब है अंत की प्रार्थना का समय। आइए हम अंत की प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, आज के प्रोग्राम में आपने हमारी सहायता की। परमेश्वर, जैसे नूह तैयार था वैसे ही हमें भी तैयार करें। हम भी सही जीवन जिएं। हमें आप अच्छी बातों से भर दे परमेश्वर। ये प्रार्थना
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू बच्चों, आप अंत तक बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। बाय।